So, guys, let's start the next topic. Here we are going to talk about the beginning of modern nationalism in India, the modern India spectrum history. This is again a very important and interesting topic. After the socio-cultural reform movements that were happening in India and the kind of changes that were brought to our country, there were a lot of different kind of changes that were taking place in the way nationalism was emerging and the nationalism was starting in our country. The growth and the rise of Indian nationalism has been traditionally explained in the terms of what was Indian response. इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म कैसे राइज किया. अगर हम बात करें कि इंडिया के रिस्पॉन्स के पीछे क्या कारण थे तो डेफिनेटली देयर वर सर्टेन फैक्टर्स जो इस नेशनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था. पहला ये था कि पूरी दुनिया में देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म विच वाज टेकिंग प्लेस. एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा था, इसलिए लोगों को लगा कि येस वी शुड स्टैंड फॉर अ नेशन, वी शुड बी सेल्फ डिटर्मिन्ड and we should also follow the models like of French Revolution. Secondly, there was Indian Renaissance. People were beginning up with understanding the new concept of society, the new setup of society. An offshoot of modernization initiated by the British in India. Strong reaction to British imperialist policies in India. So there were different kind of reactions that were being given to the British policies. So understanding of what are the major things that were taking place, let's understand. देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें फैक्टर्स इन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म की, तो अब हमें समझ में आना स्टार्ट हो गया था कि व्हाट वर द कॉन्ट्रडिक्शन इन द इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट. इंडिया के खुद के इंटरेस्ट क्या थे और कॉलोनियल इंटरेस्ट क्या थे. ओके. Secondly, political, administrative and economic unification of the country. अब एक चीज़ माइंड में आ चुकी थी. There was something that came to the mind. That was we wanted a country which is politically united, administratively united and economically united. That means everybody had to work in a united country like India. और उसके लिए सबसे पहले इंडिया का इंडिपेंडेंस लेना या खुद में आज़ाद होना बहुत ज़रूरी था. At the same time, if we understand, the British had sworn imposed political unity in India. A professional civil service, a unified judiciary and codified civil and criminal laws throughout the length and breadth of the country imparted a new dimension of political unity to the hitherto cultural unity which existed in our country for centuries. हमारे देश में पहले से ही एक कल्चरल यूनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जैसे उन्होंने यहाँ पे एक यूनिफाइड सिविल सर्विसेज स्टार्ट की, जैसे उन्होंने यहाँ पे पूरी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश की, दे हैड गिवन अ डिफरेंट शेप टू द एंटायर आइडिया ऑफ यूनिटी. नॉट ओनली दैट, द इकोनॉमिक फेट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉट लिंक टुगेदर. जैसे अगर हम बात करें फेलियर ऑफ क्रॉप्स की एक रीजन में, इट अफेक्टेड द प्राइस एंड सप्लाई इन अनदर रीजन. अगर एक एरिया के अंदर क्रॉप फेल होता था तो उसका प्राइस और जो सप्लाई है वो दूसरे एरिया में भी इफेक्ट होता था. नॉट ओनली दैट, जो नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थे, कम्युनिकेशन के थे, ये इट ब्रॉट पीपल स्पेशली लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स टुगेदर. अलग अलग लोगों को अलग अलग जगहों से इकट्ठे करके लेकर आना वॉज द मेजर आइडिया अबाउट द यूनिफिकेशन पॉलिटिकली. वेस्टर्न थॉट इन एजुकेशन. The introduction of this kind of education talked about which afforded opportunities for assimilation of modern western ideas. वेस्टर्नाइजेशन के जो आइडियाज़ थे वो इंडिया में इनकलकेट तो हो रहे थे, बट एक नई डायरेक्शन दी जा रही थी टू द इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग बाय द रूलर्स इन द सेल्फ इंटरेस्टेड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस आ रहे थे. इंग्लिश लैंग्वेज ने लोगों को हेल्प किया, नेशनलिस्ट लीडर्स को हेल्प किया फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. एक लैंग्वेज लोगों के हाथ में आई, उस एजुकेशन के कारण, उस लैंग्वेज के कारण दे वर एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज मोर फ्रीली. सो दैट वाज एन एडवांटेज आफ्टर ऑल. एंड एट द सेम टाइम एवर एक्सपैंडिंग इंग्लिश एजुकेटेड क्लास फॉर्म द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया who constituted the nucleus for newly arising political unrest. Okay,
Next is the role of press and literature. Absolutely, media has been playing a very important role. Literature. Second half of 19th century में क्या हुआ था? There was a growth of India owned English and vernacular newspapers. पहले भी लोग newspapers लिखते थे, जैसे कि हमने पिछले lectures में देखा है कि people used to read newspapers, they used to write down magazines. इसका effect देखा गया था क्योंकि 1877 में there were about 169 newspapers. एक 169 न्यूज़पेपर्स आप समझ सकते हैं विच वर पब्लिश्ड, और किस में? दे वर ऑल पब्लिश्ड इन वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस. और इनकी इतनी ज़्यादा रीच थी कि कम से कम 1 लाख लोगों के पास ये अखबार जो है पहुंचे थे. तो आप खुद सोच सकते हो कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई होगी, लोगों में रीडिंग का एक कितना ज़्यादा प्रभाव होगा उस टाइम पे. एंड जो प्रेस थी वो क्रिटिसाइज करती थी गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसीज़ को, ठीक है. एंड ऑल्सो इट अर्ज द पीपल टू यूनाइट ऑन द अदर हैंड. तो इससे क्या हुआ? मॉडर्न आइडियाज़ के आइडियाज़ आगे बढ़े. किस तरह के आइडियाज़ आगे बढ़े? फॉर एग्जाम्पल, जो पहला सबसे बड़ा आइडिया आगे बढ़ा जो लोगों को समझ में आया वो ये था कि दे नीड सेल्फ गवर्नमेंट. सबसे पहली चीज़. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेसी. तीसरी सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट was civil rights, and the fourth was industrialization. जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी पैम्फलेट्स थे, जितने भी नेशनल लिटरेचर थी, इसने किस चीज़ में हेल्प किया? इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़. ऑब्वियसली अगर आप न्यूज़पेपर, आप जैसा भी हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, अगर आप द लाइव मिनट पढ़ते हैं, तो यू आर एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ डिफरेंट पीपल दोज हु राइट आर्टिकल्स इन एडिटोरियल्स इन इट. अगर आप क्लाइमेट चेंज का एक एडिटोरियल पढ़ते हैं और आप दूसरे रीडर के थ्रू दूसरे न्यूज़पेपर में दूसरा एडिटोरियल पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग थॉट प्रोसेस और एक अलग माइंडसेट डेवलप होगा. ऑन दी कॉन्ट्री, अगर आप नॉर्मल एक ही बुक पढ़ रहे हैं या एक ही थॉट पढ़ रहे हैं या एक ही जगह से आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर यू कैन से डिस्टिंक्शन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एट द सेम टाइम देयर वॉज रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट. बिना पास्ट की आप अपना प्रेजेंट कैसे जी सकते हैं? कंट्री के अंदर अगर आप बात करें, हिस्टोरिकल रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ यहाँ हम बात कर रहे हैं उन स्कॉलर्स की, जैसे इतने बड़े बड़े और इतने फेमस नाम जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगी. दैट इज मैक्स म्यूलर, रॉथ, सैसून, और इंडियन स्कॉलर्स जैसे आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा, और बाद में स्वामी विवेकानंद जैसे इतने इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, और उनके काम को हम कैसे भूल सकते हैं? द काइंड ऑफ वाइब दे डेवलप्ड इन आवर कंट्री. जिस तरह से उन्होंने नॉलेज को स्प्रेड किया, एजुकेशन को स्प्रेड किया, नॉट ओनली दैट, जिस तरह से अलग अलग हेरिटेज और आर्ट एंड कल्चर को स्प्रेड किया गया. अगर हम बात करें थ्योरी की, तो द थ्योरी विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाई यूरोपियन स्कॉलर्स कि जो इंडो आर्यन है, दे बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप फ्रॉम विच अदर नेशंस ऑफ यूरोप हैड इवॉल्व्ड. दिस गेव अ साइकोलॉजिकल बूस्ट टू द एजुकेटेड इंडियंस. Self-respect and confidence was gained, and it also helped the nationalists to demolish colonial myth that India had a long history of servility to foreigner rulers. जब आप एंग्लो इंडियंस को ये बोल रहे हो कि सेम ओरिजिन है, एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव पीपल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी हु आर born in our country, तो कहाँ से we have been serving under them? This idea was also abolished. Alright, progressive character of socio-religious reform movement. What I mean to say over here is that people had to come out of the social evils. Whatever steps were taken by Ishwar Chandra Vidyasagar, whatever steps were taken by Dadabhai Naoroji, or you can say Devendra Nath Tagore, or you can say Raja Ram Mohan Roy, definitely they had helped to bring a new character and a new thinking, towards the society. Rise of middle class intelligentsia. People in the middle class had also started rising up. They also started putting up their own perspective because they led to a well ingrained India or well integrated India. लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. That was their unity.
This class prominent because इनकी education, position and close ties with the ruling class came to the forefront. The leadership to the Indian National Congress in all its stages of growth has provided by this class. आप जितने भी देखेंगे INC के जितने भी leaders रहे हैं, they have all come from this particular class itself. And then definitely there was impact of contemporary movements also worldwide. For example, अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में स्पेनिश में, साउथ अमेरिका में, पोर्टुगीज के अंदर इतनी सारी मूवमेंट्स चल रही थी जिनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर था. इट इज़ जस्ट लाइक if there is anything which is going on in any part of the world, few people have an impact of it, few people have an effect of it. So this is something similar to that. If there is something happening to the entire world right now, जैसे आप कोविड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो it has an impact on everybody into the society. People will learn from the mistakes of other countries and they will also try to improve on the mistakes of the other countries. And reactionary policies and racial arrogance of rulers. यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो रेशियल मिथ्स थे और वाइट सुप्रियोरिटी, दे वर सॉट टू बी परपेचुएटेड बाय ब्रिटिश थ्रू अ डेलिब्रेट पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन. अब इंडियंस को बहुत बुरा लगा कि उनके साथ रेसिज्म किया जा रहा है, और लिटन जो थे उनका एक रिएक्शनरी पॉलिसी था. जैसे उन्होंने कहा कि मैरिजेबल एज को घटा दो, reduce the marriageable age. लिटन के हिसाब से this was the idea that he gave. marriageable age को घटाने का मतलब ये हुआ कि उनका मतलब है कि people will be somewhere assumed to understand what Britishers wanted them to do. So reduction of maximum age limit, but at the same time जो सबसे बड़ा step इन्होंने लिया वो था Indian civil service की एज लिमिट भी घटाने की बात की गई फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स. साथ ही साथ में राइपन जो थे उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट हैड सॉट टू अबॉलिश जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शन and to give the Indian members of the Covenant civil service the same powers and rights as those enjoyed by the European colleges. Ripon had to modify the bill and defeat the original purpose because of the stiff opposition from European community. So there were a lot of changes that were taking place during the phase of beginning of modern nationalism. Political association before the Indian National Congress. It's very important topic. We need to understand कि इंडिया में कहाँ से किस किस से पॉलिटिकल एसोसिएशन हुई थी. बेसिकली यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कि देवर लोकल और रीजनल लीडर्स जिनके साथ जुड़कर हमने अपने मोटिव को पूरा करने की कोशिश की कि किस तरह से वी कैन मेक दिस कंट्री इंडिपेंडेंट एंड एट द सेम टाइम हाउ पीपल कैन हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. सो आई विल बी स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एसोसिएशंस. The first association is the Banga Bhasha. Prakasika Sabha, which was formed in 1836 by associates of Raja Ram Mohan Roy. इसके बाद बनी थी जमींदारी एसोसिएशन which was known as Landholders Society. This was found to safeguard the interest of the landlords. Although limited in its objective, Landholders Society marked the beginning of an organized political activity and use of methods of constitutional agitation for the redressal of grievances. और फिर इसके बाद बनाई गई बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच वॉज रिलेटिंग टू एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की असल स्थिति क्या है, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई थी. नॉट ओनली दैट, 1851 में बोथ द लैंड होल्डर सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज इनटू द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी देयर वाज एन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एज वेल. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसे ऑर्गेनाइज किया था दादा भाई नाउरू जी ने 1866 में लंदन में, और यहाँ डिस्कस किए जाते थे इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस
द पब्लिक मैन इन इंग्लैंड टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर, कि हिंदुस्तान के वेलफेयर की बातों को स्प्रेड किया जाए। इसके बाद बनी थी इंडियन लीग 1875 में by Sisir Kumar Ghosh with the object of stimulating the sense of nationalism amongst the people and of encouraging political education, कि लोगों के अंदर political education को भी बढ़ावा देना चाहिए। And not only that, Indian Association of Calcutta बनी इसके बाद। जिसे हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं। दिस वॉज सुपरसीडेड द इंडियन लीग एंड फाउंडेड 1876 बाय यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल। इसे लीड किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंदा मोहन बोस ने, who were getting discontented with the conservative and pro-landlord policy of British Indian Association. Indian Association was the most important of pre-Congress Association। ये बहुत important थी क्योंकि इसके कुछ एम्स थे, जैसे कि ये चाहते थे टू प्रमोट एवरी लेजिटिमेट मीन्स पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटीरियल एडवांसमेंट ऑफ पीपल एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड यूनिफाई इंडियन पीपल इन अ कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम। अगर लोगों को आप पॉलिटिकली यूनाइट कर दोगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहली बात आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो रिफॉर्म्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव थे। इट हैड एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन द माइंड। तो मैंने आपको बंगा भाषा प्रकाशिका के बारे में बता दिया, जमींदारी एसोसिएशन के बारे में बता दिया, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के बारे में बता दिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बता दिया और इंडियन लीग के बारे में भी बता दिया। नाउ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। इसे हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते थे, ठीक है। ये वाला आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में कहा है कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी हैं। तो हम बात करेंगे व्हाट आर द पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बॉम्बे। जैसे पहली है पूना सार्वजनिक सभा। दिस वाज फाउंडेड इन 1867 बाय महादेव गोविंद रनादे एंड अदर्स with the objective serving as a bridge between the government and the people। लोगों के बीच में, सरकार और लोगों के जो बीच में एक टाई है वो बनना ज़रूरी है ताकि उनकी पॉलिसी समझ आ जाए और लोगों की डिमांड समझ आ जाए। तो पूर्ण सार्वजनिक सभा यही काम कर रही थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये नेक्स्ट बॉडी थी जिसे स्टार्ट किया था बदरुद्दीन त्याब जी ने, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग इन 1885। बदरुद्दीन त्याब जी का नाम जरूर याद रखिएगा। आने वाले टाइम में अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ बदरुद्दीन त्याब जी। नॉट ओनली दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो एसोसिएशंस बन रही थी ये थी टू यूनाइट द पीपल, टू अंडरस्टैंड और टू मेक देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फ्री एंड हैविंग नेशनलिस्ट आइडियाज इन देयर माइंड। पॉलिटिकल एसोसिएशंस ना कि सिर्फ बॉम्बे में, पूना में, बंगाल में, मद्रास में भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी। एंड द मद्रास महाजन सभा was founded in 1884 by M. विरारगवाचारी, B. सुब्रमण्य अय्यर एंड P. आनंदाचार्य। इन लोगों के द्वारा ही एसोसिएशन पॉसिबल हो पाई। So this was the chapter that we concluded on beginning of modern nationalism in India. It's a small chapter in your history, but all these names are very, very important. You need to understand that there were certain acts also which took place before the Congress had started its campaign for imposition of import duty on cotton, for Indianization of government service, against Lytton's Afghan adventure, against Arms Act, against Vernacular Press Act, for right to join volunteer corps, in support of Ilbert Bill, and for an all India fund for political agitation. There was campaign in Britain to vote for pro-India party also, and also there were campaigns against reduction in maximum age for appearing in Indian civil service. The Indian Association took up this question and organized an all India agitation against it, which was also known as Indian Civil Service Agitation. You can be asked this question ki, okay, so what was the agitation taken up by Indian Association in the pre-Congress campaign? The first option is
right to join volunteer corps corporations. Second option is support of Ilbert Bill. Third option is against Arms Act. And fourth option is Indian Civil Service. Post your answers in the comment section and I'll see you up with the next video. I'm sorry for the handwriting, but I'll try to improve in the next video. Take care, and we are going to be meeting for the next topic, which is the beginning of Indian National Congress. Thank you.